दोस्तों कैसे हो। आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th का जो है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। इसमें जो आज हम करेंगे वन्य समाज और उपनिवेशवाद यानी फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ये चैप्टर 4th है जो सीबीएसई इस बार लिया है। इसमें से हम क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में ABCD के फॉर्म में रहेगा, उसके बाद दूसरा पार्ट जो रहेगा 2 से लेके 6 तक रहेगी, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इन्हीं क्वेश्चन में विश्वास किया जाता है कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन होंगे और बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो 100% समझ में भी आएगा और ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएगा। तो ये दोनों तरफ से आपके लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट वाज अ स्कॉर्चिड अर्थ पॉलिसी। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कॉर्चिड अर्थ पॉलिसी. There is an answer here in the Java just before the Japanese is occupied. The reason that the Dutch is flow to the scorched earth policy and destroyed the swell mills and burning hogs pills of the gantics and the logs so that they would be not be fall into Japanese hand. There is a most important here कि a scorched earth policy. इसका मतलब दोस्तों यही रहता है कि एक झुलसी हुई पृथ्वी नीति की क्या थी। ये आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये कैसा एक अजीब गरीब क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन को ही महत्व दी जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिए और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन को ही जो है महत्वपूर्ण बनाया जाता है, क्योंकि ये एक तरह की नीति थी, एक झुलसी हुई पृथ्वी की नीति। आखिर कैसा? कहते हैं जब जावा में जापानियों द्वारा, जावा क्षेत्र में जापानियों द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा करने से ठीक पहले, यानी देखा जाए जावा में जापानियों ने कब्जा किया था, लेकिन कब्जा करने से ठीक पहले डचों ने, यानी वहाँ पर डचों का शासन होता था, डच जो है वहाँ रहते थे, ने एक झुलसी हुई पृथ्वी नीति का पालन किया। यानी उन्होंने एक नीति बनाई जिसको उन्होंने पृथ्वी की झुलसी हुई नीति का नाम दिया। इन्होंने क्या किया, इसके अंतर्गत आरा मिलों को नष्ट कर दिया। जो आरा मिल थे वहाँ पर, जिससे पृथ्वी के पेड़ पौधे कट रहे थे, तो उन सारे मिलों को उन्होंने नष्ट कर दिया और विशाल सैगौन के लग के विशाल ढेर को जला दिया ताकि वे जापानी के हाथों में न पड़ सके और जापानी इसका उपयोग न कर सके। तो समझ में आपको आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये और ये एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। इसमें साफ शब्दों में ऐसा ही कहा जा सकता है कि जावा के क्षेत्र में जापानी द्वारा जब कब्जा वहाँ पर किया जा रहा था, जावा एक क्षेत्र थी जहाँ पर जापानी अपना कब्जा करना चाहते थे, लेकिन डचों ने क्या किया, वहाँ पर उनका कब्जा न हो इसलिए उन्होंने झुलसी हुई पृथ्वी की नीति का पालन किया। इसके अंतर्गत क्या हुआ, उन्होंने जो आरा के मिल थे, यानी जहाँ लकड़ी की चीरफाड़ हो रही थी, वहाँ को जो उन मिलों को जो है नष्ट कर दिया और जो लॉग थे, बहुत विशाल लॉग रखे हुए थे, लकड़ के ढेर थे, उन्होंने जो है जला दिया। और जलाया इसलिए कि वो जो है जापानियों के हाथों में न पड़े। इसी नीति को हम क्या कहते हैं, झुलसी हुई पृथ्वी की नीति कहते हैं। मुझे समझ में आ गया कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट बी पार्ट हियर, what were the main causes of the deforestation in India during the British rule? There is a most important question for the exam view. What were the main causes of deforestation in India during the British rule? The here answer, the main case of deforestation were the following. The first here, the British encouraged the production of commercially crop like jute, sugar, wheat and cotton, because there is a commercially crop. There are jute, sugar, wheat and cotton. The production of food grain was needed to be feed the growing urban population and raw material was required for the British industry in Britain. There is a most important here of British ruler time. The second point here, the British thought that is a forest where is a unproductivity. These were of their view that a space covered with the forest could be used for a cultivation, which could be fetch them a revenue and enhance their other income of the state also.
देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो वनों का उन्मूलन मुख्य कारण क्या थे। वन उन्मूलन का मतलब होता है कि जो इतने सारे पेड़ पौधे काटे गए, आखिर इसका कारण क्या हो सकते हैं। कब? ब्रिटिश शासन के दौरान। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर का हमेशा फेवरेट रहा है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत में जो है वनों का जो उन्मूलन यानी काटने का सबसे बड़ा कारण क्या था। तो देखा जाए तो इसका आंसर साफ शब्दों में यही है कि जो उन्मूलन का मुख्य कारण कुछ इस प्रकार थे जी कि अंग्रेजों ने जूट, चीनी और गेहूं और कपास जैसी व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। क्योंकि आपको पता है कि इससे जो है कमर्शियली क्रॉप थी जूट, चीनी, गेहूं और कपास, इसको व्यवसायिक फसल होने के नाते इसको हर एक क्षेत्र में जो है आसानी से जो है ले जाया जा सकता था। बढ़ती शहरी आबादी को खिलाने के लिए खाद्यान्न के उत्पादन की आवश्यकता थी और ब्रिटेन में ब्रिटिश उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर आता है कि भारत में जो वनों का इतनी तेज़ी से कटाव हुआ, कारण ये था कृषि के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। क्योंकि अंग्रेज़ों के समक्ष सिर्फ यही एक रास्ता था कि भारत से जितना हो सके कच्चे माल जो है अपने देश में ले जाएं और वहाँ पर जो है उसका उत्पादन करके दूसरे देशों से मुनाफा कमाएं। क्योंकि उस समय भारत जो था उपनिवेश बना हुआ था अंग्रेजों का, तो इसमें साफ जाहिर होता है कि अंग्रेजों ने यहाँ पर जूट, चीनी, गेहूं और कपास की व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को बढ़ोतरी दिया। और आपको पता है उत्पादन किस जगह हो सकती है? एक भूमि में होती है जहाँ खुली भूमि हो। अगर मान लो वन रहेगा तो वहाँ पर तो होना संभव ही नहीं है। इसलिए अंग्रेजों ने धनाधूर जो है पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और उसको खेत में कन्वर्ट कर दिया अपने मुनाफे के लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, भारत में वन जो है उन्मूलन हो गया, यानी वनों का जो है नष्ट हो जाना स्वाभाविक बात था। दूसरी पॉइंट अगर हम गौर करें तो ये बात साफ हो जाता है कि अंग्रेज सोचते थे कि वन अनुत्पादक है, यानी वन से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये किसका सोच था? अंग्रेजों का। उनका विचार था कि वनों में अशोधित स्थान का उपयोग खेती के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिससे उन्हें राजस्व प्राप्त हो सकता है और राज्य की आय में भी वृद्धि हो सकता है। यानी अंग्रेजों का साफ मतलब तो यही था कि हम जो है वनों से अधिक हमें चीज़ें प्राप्त नहीं होती है। अगर हम वनों को काट के खेती में कन्वर्ट कर दे तो उससे जो है राजकोष भी बढ़ सकता है। राजकोष का मतलब होता है राजा का जो है पैसे जहाँ इकट्ठे होते हैं उसे राजकोष कहते हैं। तो वो जो है बढ़ जाएगा और इससे राजाओं को भी काफ़ी मुनाफा होगा और हमारा भी काफ़ी मुनाफा होगा, क्योंकि हमारे देश को जो है कच्चे माल की आवश्यकता है, जहाँ पर जो है सभी चीज़ों की उत्पादन करके हम दूसरे देशों से जो है मुनाफा कमा सकते हैं। इन सब लालच के कारण जो है ब्रिटिशों ने भारत में जो है वन उन्मूलन का मुख्य कारण बना। ठीक है, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने हर संभव कोशिश किया। इसी के साथ हमारा जो है ए और बी सेक्शन ख़त्म हो जाता है, जो कि हमारा फॉर्म में था, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट। हमने 2 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किया। आगे भी हमारा रहेगा 3 क्वेश्चनों का जो है सीरीज़, तो अगला जो है आप वीडियो देखना नहीं भूलना। उसमें हम 3 सीरीज़ करेंगे, C, D, E तक करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे वीडियो में मिलेंगे। अपना ध्यान रखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर
पर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।